श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 23 अगस्त 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस दिन आपको 108 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 108 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने की अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने की अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने की शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो वो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव टाइप ज़रूर कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आज आपने वीडियो को काट काट कर देखा तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता बहनाएं होती हैं, उन माता बहनाओं में से कोई एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में से सभी सदस्यों को भी करवा सकते हो, अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियाँ
जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई भी घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनाएं अगर घर पर उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो भी अगली सबसे बड़ी प्रश्न निकल कर यह आता है कि सुबह अगर हम उपाय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है? तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल के समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो शाम होती है बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में भी आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? तो आपको बता दिया, इसे शिव जी के मंदिर में करना है। और अब सबसे बड़ी एक बात यह आती है कि इस 108 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से है? तो और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ ऐसी सामग्री होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती हैं? तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ़ और सिर्फ आप उपाय सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, उसके साथ में आपको पूजा सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल ही चढ़ाना। तो अपने साथ में कम से कम 1 जो लोटा है जल तो आप लेकर ही जाना ही जाना। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो आप घर का जल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने यह आपके अलग रहेंगे और जो आपकी पूजा सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लो जो कि गोलबाती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है, कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप एक बार में सुन लो कि
यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन सा चावल है, कौन सा चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए और टूटा नहीं होना चाहिए। यह बात आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो, सादा हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, वहाँ पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति में हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम यहाँ 108 चावल के दाने इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 चावल ऐसे के दाने आप लोग निकाल लो कि जो टूटे ना हो, कटे पिटे ना हो, उनमें कोई दाग ना लगा हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल लो और इन्हें एक किसी कागज़ की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहें, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी पूजा सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजा सामग्री जो लेकर जाना चाहें वो उसकी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो जो आपका दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आप स्नान तो नहीं करोगे, आप हाथ मुँह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास में ही जो आपका शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजा सामग्री लेकर आए हैं आप उससे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप उपाय कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है, जो गोल बाती का आप अपने साथ में लेकर आए हैं, उससे दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना। वैसे ही गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाएं और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लो, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब उपाय करेंगे, पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लो और यह जो उपाय है यह आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना यह वाला उपाय करना है। अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया है आप उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपनी हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, फिर भले ही वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मंत्र बोल देना है।
और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी तरीके से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब आप प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद में ही यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना के लिए। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी मनोकामना बोल देना है। जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, अपनी जो भी दुख और परेशानियां हैं उसके लिए। उसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उससे उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानियां हैं वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब चलते हैं अगले उपाय के लिए। आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं ही लेने हैं, बिल्कुल साबुत दाने लेने हैं। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 21 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय है, करके देखना एक दिन आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः।